हेलो एवरीवन, वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं। सो एवरीवन, सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर कर दो, उसके बाद से सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। हमारी कौन कौन सी क्लासेस कब कब किस किस टाइमिंग्स पे चल रही हैं वो भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोग सेशन को लाइक शेयर कर दो, उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। ओके एवरीवन, ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। चलिए लाइक एंड शेयर कर देना। वीडियो ऑडियो सब प्रॉपर है ना, एक बार मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। टॉपिक वाइज क्लासेस लग रही हैं ऑलरेडी, कहाँ लगती हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। ये जो क्लास चल रही है ऑलरेडी आप 2023 के एग्ज़ाम के लिए कर सकते हो भैया, ये नया ही क्लासेस है। स्पेशली 2023 के लिए क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी ऐसा कुछ नहीं है। ये जो क्लासेस चल रही है ना ऑलरेडी 2023 के लिए ही चल रही है, अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए एवरीवन, सबसे पहले तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल नोट कर लो। आप सभी लोग टेलीग्राम तो चलाते ही हो, है ना। ये ऐप अगर आप चला रहे हैं तो आपके लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा। आसान इसीलिए क्योंकि आपकी कोई भी क्लासेस जैसे रहती है हमारी यहाँ अनअकैडमी की क्लासेस या यूट्यूब की क्लासेस, तो यहाँ पे आपको पहले से ही नोटिफिकेशन मिल जाता है इसी चैनल पर। हमारी जो क्लासेस का टाइमिंग है वो यहाँ पर है। ये आपका इसी वाले क्लास का टाइमिंग है जो हम क्लास अभी कर रहे हैं 9 बजे। फिर आपका 10 बजे का टाइमिंग रहता है सुबह का। इसी चैनल पर दो क्लासेस हमारी चलती है। यूट्यूब के अलावा हमारी अनअकैडमी की जो क्लासेस चलती है ना, ठीक है, वो यहाँ पर टाइमिंग्स लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब अगर आप लोग अनअकैडमी क्लासेस करना चाहते हो, देखो उसके बिना तो वैसे भी कुछ नहीं है, ठीक है। अनअकैडमी क्लासेस करनी ही पड़ेगी क्योंकि अगर स्पीड बढ़ानी है, अपनी स्पीड इंक्रीज़ करना चाहते हो तो अनअकैडमी की ही क्लासेस करनी पड़ेगी, वहीं से इंक्रीज़ होगी आपकी स्पीड, ठीक है। हाँ, तो डेली का जो हमारा अनअकैडमी का फ्री सेशंस चलता है, अभी इस समय बहुत सारे लगाए हुए हैं ताकि आप लोग आराम से कर लो क्लास। सुबह 11 बजे, शाम को 4 बजे, रात के 10 बजे टॉपिक वाइज रहता है इसी के बाद, और रात के 11 बजे स्पीड बूस्टर रहता है उसी के तुरंत बाद से, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्टली मेरा कोड भी लगा सकते हो, फ्री क्लासेस है, या फिर डायरेक्टली मेरा नाम सर्च करके भी ऐड कर सकते हो। अच्छा एक बात और, इसके बाद जो 10 बजे वाली क्लास होती है टॉपिक वाइज, ठीक है ना, वो जो रहती है वो आपकी लिंक यहाँ पे लगी हुई है, दिख रहा है। ये जो 10 बजे वाले क्लासेस के बाद रहती है तुरंत उसकी जो लिंक है वो ऊपर लगी रहती है, ठीक है। तो जो आपकी लिंक लगी हुई है उस पर आप लोग डायरेक्टली क्लिक करें और सीधे सीधे इसके बाद वाली क्लास में जुड़ सकते हैं जो आपकी 10 बजे से रहती है, इसी के तुरंत बाद, ठीक है। 10 बजे वाली क्लास आपकी टॉपिक वाइज क्लास रहती है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। अब दूसरी बात अगर हम लोग बात करें तो सारे कोर्सेज़ के लिए या फिर 20% डिस्काउंट के लिए कॉइन्स के साथ आप मेरा कोड लगा सकते हो, कॉइन्स के साथ भी। और इस समय आप लोग का बहुत ही बेस्ट ऑफर्स चल रहे हैं अनअकैडमी पे, तो उससे भी डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। CGL के लिए ये वाला बैच हेल्प करेगा। अभी रेडी वाला कमेंट कर दो, स्टार्टिंग करते हैं हम लोग सेशन की, ठीक है। CGL के लिए हेल्प करेगा ये वाला, हाँ ऑलरेडी चल रहा है भाई, नया नया बैच, कितने सारे नए नए बैच चाहिए। ऑलरेडी जो चल रहा है वो CHSL CGL के लिए ही है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, आज का तो सेशन शुरू कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत ही बेस्ट से क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा आप लोगों को, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का यही है। एनालॉगी तो इसी तरीके की आ रही है, GS बेस्ड वाली, ठीक है। एनालॉगी जो भी आ रही है एग्ज़ाम्स में वो GS बेस्ड ही आ रही है, मैंने कराई भी है, और जो भी अभी पूछी जा रही है वो सारी एनालॉगी GS बेस्ड ही आ रही है, ठीक है। ओके गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हो गया। चलो, पक्षी का रिलेशन किससे है? पंख से। पक्षियों के पंख होते हैं मछलियों के भी होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा
गिल्स नहीं, पंख ही आएगा। ये देखो, तुम लोग, मुझे मालूम था तुम लोग बोलोगे नहीं नहीं मैम ऐसा नहीं होता है, होता है होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, फोटो मैंने इसीलिए लगाया है ताकि तुम लोग ये ना बोलो कि नहीं नहीं मैम ऐसा नहीं होता, आप गलत बोल रही हो। ठीक है, सांस लेने वाला जो प्रोसेस है वो तो चौथा है, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे सांस लेने वाला नहीं, पंखों की बात हो रही थी, तो वो मछलियों से भी रिलेटेड रहता है। तो सी आएगा इसका आंसर, डी वाला नहीं आएगा, सी वाला आएगा। सी पे टिक करिएगा। ठीक है, चलो इसको बताओ। हो गया, चलिए क्या आया इसमें, पहला वाला या दूसरा वाला या दोनों ही गई, गलत है या दोनों सही है, चेक करो। पहले तो यहाँ लिखा है जितने भी फिलोसोफर है सारे मेल है। पहले डायग्राम बना लेना, शायद डायग्राम से थोड़ा आइडिया आपको आ जाए। जितने भी फिलोसोफर हैं वो सभी मेल हैं। ठीक है, सुकरात एक फिलोसोफर है, तो पहला तो सही है, सुकरात मेल है। दूसरा भी यहाँ पे सही है गाइस। ठीक है, अब पता है क्यों, क्योंकि इसका डायग्राम भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जितने भी फिलोसोफर हैं वो सारे के सारे मेल हैं, यानी कि दुनिया के जितने भी फिलोसोफर्स हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट के हिसाब से वो सारे मेल हैं, इसमें कोई भी फीमेल शामिल नहीं हो सकती, यानी कि फीमेल्स दार्शनिक नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। रियल लाइफ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही करते हैं, जो स्टेटमेंट में लिखा है उसी को राइट मानना है। रियल लाइफ में फीमेल्स भी होती हैं फिलोसोफर, होती हैं, डेफिनेटली होती हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से जितने भी फिलोसोफर हैं वो सारे मेल ही हैं, तो यहाँ फीमेल्स एंटर नहीं कर सकती इस पार्ट में, तो दोनों के दोनों राइट होंगे। यहाँ पे कई बार इसमें आप लोग को कन्फ्यूजन होता है, बोथ राइट है, इसमें गलत हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। आज गलत कर दिया, अगली बार से सही करना। हो गया, देखो यहाँ तो डायरेक्टली ए का जेड लिखा है, अपोजिट लेटर, बी का वाई लिखा है, सी का एक्स लिखा है, डी का डब्ल्यू लिखा है, तो ई का वी, एफ का यू। अब एफ के बाद जी आता है, जी का अपोजिट टी, फिर एच आता है, एच का अपोजिट एस होता है। पहले लेटर्स लिख लेते थे, उसके बाद उनके अपोजिट लेटर लिखने थे, तो पहला वाला ही बन गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखो यहाँ 3 का गैप है, यहाँ भी 3 का गैप है, यहाँ भी 3 का गैप है, दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का अंतर है। या फिर ऐसे भी कह सकते हो, दोनों लॉजिक लग रहे हैं, कंटिन्यूस संख्याएं लिखी हुई हैं, कंटिन्यूस वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं लिखी है चौथे वाले में, क्योंकि देखो यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर आ गया अचानक से, फोर्थ वाला यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको बताना 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन को, ब्राज़ील साउथ अमेरिका से रिलेटेड है, इजिप्ट किससे रिलेटेड है, यही वाले सवाल अभी पूछे जा रहे हैं CHSL के जो पेपर चल रहे हैं। ठीक है, जीएस बेस्ड एनालॉजी जिसको कहते हैं, जहाँ कंट्री, कैपिटल, रिवर्स के बारे में, ठीक है, नदियों के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, डैम्स के बारे में, रिवर्स के स्टेट्स के बारे में, कैपिटल्स के बारे में, करेंसी के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप लोगों का आ रहा है, ब्राज़ील अगर साउथ अमेरिका में है तो आपसे पूछा गया है इजिप्ट कहाँ पर है, फिर बताओ इजिप्ट कहाँ पर आएगा भाई, अफ्रीका में। ठीक है, हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। यूरोप में, अफ्रीका आएगा इसका। ठीक है, सेकेंड वाला। ओके,
कुछ पार्ट एशिया में भी है, लेकिन मेन पार्ट जो है वो अफ्रीका में ही है ना। चलो इसको बताना, इसमें कौन सा है, पहला सही है या दूसरा सही है या दोनों सही है या दोनों ही गलत है। हो गया। हाँ देखो, अगर बुद्धिमान है, यदि पहले से ही लगा हुआ है, यदि बुद्धिमान है तो ये परीक्षा पास कर पाएगा, पहले से कंडीशन दी गई है यहाँ पे। इसका मतलब परीक्षा पास करने के लिए बुद्धिमान होना ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं बता सकते अपन कि ही विल पास द एग्जामिनेशन और नॉट। वह एग्जामिनेशन पास कर पाएगा या नहीं कर पाएगा उसके बारे में नहीं बोल सकते, ठीक है। तो पहला वाला ही फॉलो करेगा यहाँ पे, ओके, ठीक है ना। चलिए यस, क्वेश्चन के हिसाब से इस वाले का आंसर बताएं। देखो 13 का डबल होता है 26, जिसमें से 2 कम करके लिखा हुआ है, राइट। तो 20 का 20 लिख दें, अगर 20 का डबल 40, जिसमें से 2 कम करके लिखा जाएगा। दूसरे भी पैटर्न से लगाओगे तब भी 20 ही आएगा, कोई सा भी पैटर्न लगाओ 20 ही आएगा, ठीक है। हाँ, अरे वैसे जो भी होता हो रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं कर रहा है ना, वही तो मैं बता रही हूँ। वैसे होता बहुत कुछ है, होता तो बहुत कुछ है ना, बट अभी यहाँ हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करना है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, अपने मन से नहीं करना। हो गया। एरो थोड़ा दूर के लिए टारगेट करने के लिए, बाकी जो तीनों चीज़ें पास के टारगेट के लिए होता है। एरो तीर थोड़ा दूर के टारगेट के लिए करते हैं, इसलिए पहला वाला सही होगा, राइट। चलिए एक बात बताऊँ, यहाँ पर जैसे आप अभी CHSL का पेपर मान लो चल रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं एनालॉगी क्लासिफिकेशन के GS बेस्ड वाले, ठीक है ना। तो आज का जो हम लोग सेशन करेंगे ना, इसके बाद वाला 10 PM वाला जो हम टॉपिक वाइज करते हैं, उसमें वही वाला करेंगे जो अभी पेपर में आ रहा है, GS बेस्ड वाला जो अभी पेपर में आ रहा है, वही वाला हम लोग सेशन आज करने वाले, ठीक है, ओके। समझ में आया तो आप लोग ज्वाइन करिएगा, ठीक है। तो लिंक जो है 10 बजे की सारे लोग, आज थोड़े चैलेंजिंग वाले भी करवाऊंगी, थोड़ा टफ सेशन करवाऊंगी। तो जो आप लोग की यहाँ पे लिंक दे रखी है ना, उस पर क्लिक करके आप लोग डायरेक्टली 10 बजे वाले क्लास में ज्वाइन कर सकते हो, जो फ्री वाली हमारी क्लास रहती है उस पर, ठीक है। रेडी हो तो यस वाला कमेंट कर देना। ठीक है, लिंक दिख रही होगी, या तो लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना, या तो फिर आप डायरेक्टली रितिका तोमर नाम सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। क्लास बिल्कुल फ्री है, जो हमारी डेली होती है ना टॉपिक वाइज वाली। आज का टॉपिक मैंने बता दिया है आपको क्या रहेगा,
काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। चलो इसको चेक करना क्या है, चेक करिएगा इसको, ठीक है। यस, ओके, वेरी गुड। टॉपिक वाला इसी के बाद रहता है, बताया तो। टॉपिक वाला जो क्लास है ना वो इसी के तुरंत बाद रहता है 10 बजे से डेली, और उसके बाद स्पीड बूस्टर वाला रहता है 11 बजे से। 11 से रहता है स्पीड बूस्टर अनअकैडमी पे, और इसके बाद टॉपिक वाला रहता है 10 बजे से, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, हो गया। चलिए जय हिंद। देखो यहाँ लिखा था यदि, इसमें फिर से कंडीशन लगी हुई है, यदि शास्त्रीय गायक है तो इनके पास चैलेंजिंग वर्क है, यानी जो भी लोग ये स्टेटमेंट बना रहे हैं उनको क्लासिकल सिंगर की ज़रूरत है, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं बता सकते कि हम क्लासिकल सिंगर हैं या नहीं। अगर है तो हमारे पास काम है, वरना नहीं। जैसे कि आप सभी ने बोला है, पहला वाला सही होगा, ठीक है, ओनली फर्स्ट फॉर। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट करना है। इस वाले को बताना क्या आंसर आएगा इसमें। हो गया। रेक्टेंगल का और पेंटागन का ये देखो पहले क्या रिलेशन बन रहा है, और जो रिलेशन यहाँ बन रहा है वैसा ही फिर आपको ऑप्शंस में ढूंढना है कौन सा वाला है। पहले आपको रिलेशन देखना है, उसके बाद ऑप्शंस में ढूंढना है। बन गया। देखो एक साइड का डिफरेंस है, यहाँ पे एक ही साइड का डिफरेंस है जस्ट ओनली। जैसे रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती हैं और पेंटागन में ऐसा होता है 5 साइड्स होती हैं, तो एक साइड ज़्यादा आ रही है। ऐसे ही ट्राइंगल में 3 साइड, रेक्टेंगल में 4, तो एक साइड ज़्यादा वाला ये ऑप्शन था आपका, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड करवाओ, चेक करो जल्दी से क्या आएगा। देखो 49 7 का स्क्वायर होता है, 7 कब आ सकता है, या तो इन तीनों को ऐड करके स्क्वायर कर दीजिए, या पहले सबको स्क्वायर करते हैं बाद में ऐड कर देते हैं, राइट। ठीक है, हाँ हो गया। चलो तो यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे 5 का, 13 का स्क्वायर आएगा ये वाला। 13 के लिए 5 की ज़रूरत है। अनअकैडमी को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है भाई, इसके पास वाली जो क्लास रहती है वो फ्री रहती है, ठीक है, ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। बस जो ऊपर लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए ख़रीदना नहीं पड़ेगा, वो फ्री क्लास है। ख़रीदने वाली क्लास दूसरी होती है, ठीक है, ओके। ख़रीदने वाली जो क्लास है वो दूसरी रहती है, जो ये क्लास है वो फ्री है, उसके लिए ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। या फिर डायरेक्टली आप मेरा नाम अनअकैडमी पे सर्च कर सकते हो और क्लास अटेंड कर सकते हो, ठीक है। जिस क्लास के बारे में बताया जा रहा है 10 बजे वाली, वो फ्री क्लास है, उसके लिए अनअकैडमी को ही ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अनअकैडमी ख़रीदने चले हो तुम लोग तो, है ना, कोई नहीं। खरीदने वाली क्लास दूसरी होती है एवरीवन। चलो डाइस पढ़ाया हुआ है, पेपर में आ भी रहा है, अभी एक सवाल तो आ ही रहा है। 3 का विपरीत बताइए यहाँ पे कौन सा होगा। कई बार पढ़ाया है कि हाँ, फ्री फ्री फ्री, ऊपर जो लिंक लगी है ना वो वाली है। कई बार ये पढ़ाया है कि जब डाइस सिंगल होता है ना, तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं, कैसे डील करते हैं। वही है, ये सिंगल डाइस है तो यानी कि कौन सा होगा, 2 तरीके के डाइस पढ़ाए हैं ना। तो अगर ये डाइस सिंगल है तो कौन सा हो सकता है मालूम है। मिसिंग नंबर में ये कैसे पता चलता है कि कौन से साइड सॉल्व करना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, बिल्कुल सही बात है। चलो मैं बता देती हूँ, जिस साइड सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना उसी साइड सॉल्व करना होता है।
जिस साइड अब 1 2 3 के बराबर 49 तो नहीं है, बहुत ही बड़ा है, तो जिस साइड बड़ी वैल्यू होती है उसी को सॉल्व करना होता है ना। अगर यहाँ पे लिखा होता तो यहाँ पे सॉल्व, जिस तरफ बड़ी संख्या आ जाए, बड़ी वैल्यू आ जाए, उसी तरफ सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। चलो ओके, तो सिंगल डाइज स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में सबको पता है 3 का विपरीत क्या होता है, 4 होता है, 5 के विपरीत 2 और 6 का 1, क्योंकि सभी का जो एडिशन है वो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, राइट। स्टैंडर्ड यानी जो पासा जिससे हम लूडो खेलते हैं उसका सभी का समेशन 7 के बराबर होता है, ठीक है। तो 3 का पूछा था, 4 आएगा, ये वाला हो गया। चलो अगला बताना, यहाँ पर श्याम नारायण भाई घर पे मम्मी जी हैं, बहन जी भी होंगी, है ना, माता जी भी होंगी, उनका जाकर देखो, उनका बहुत अच्छा है और भी बहुत अच्छा है, उनका जाकर देख लो, है ना। घर पे माता श्री होंगी, बहन श्री भी होंगी, उनका जाकर देख लो और भी बहुत अच्छा है, ठीक है। श्याम नारायण भाई देख के आ जाओ अभी तुरंत, उनका और भी अच्छा होगा। चलो हो गया। 9 इंटू 17 कैसे आएगा, 9 से 17, संख्याओं को रिलेट करने की कोशिश करो, राइट। 9 और 17 का जो रिलेशन है वो आप आराम से बना सकते हो, क्योंकि 9 के टेबल में 18 आता है ना, डबल करने पर -1 कर दो, यहाँ पे भी डबल करके -1, लास्ट भी ऐसे ही होगा, डबल करे फिर -1 करे, 65, ठीक है। ऑप्शंस में दिया होगा 60 60, अभी इसमें है नहीं, नीचे चला गया, है ना। गुड इवनिंग एवरीवन। चलो इसको बताओ भाई, अरे 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 अरे, हाँ ऑप्शन नहीं दिख रहा था ना, इसीलिए कोई बात नहीं, हम लोगों ने बिना ऑप्शन के आंसर कर लिया, कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऑप्शन नीचे चला जाता है, दिख जाता, नीचे पहुंच जाता है, दिखता नहीं है वो। हाँ वर्षा जी वही तो किया है, 7 इंटू 2 -1 ही तो किया, 17 इंटू 2 -1 ही किया था हमने, 17 इंटू 2 -1 यही किया था हमने, देखो यहीं पे यही तो किया, जो आप बता रहे हो वही किया हुआ है, ठीक है। चलो ओके, अब देखो प्रथम श्रेणी में जो सेकंड क्लास के यात्री अगर टिकट के बिना यात्रा करते हुए पाए जाएंगे तो उनको तो दंडित किया जाएगा, नोटिस लगा हुआ है, ठीक है, ओके। हाँ उसके बाद अगर हम बात करें कि जो प्रथम श्रेणी वाले लोग हैं अगर वो सेकंड क्लास में पाए जाते हैं तो उन पर अनुमति नहीं है, थोड़ा उल्टा लिखा है एक्चुअल में, तो ये गलत है, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, उल्टा लिखा हुआ था ये। हाँ ये सही है, ट्रेन में इंस्पेक्शन करना पड़ेगा तभी पता चलेगा कौन फर्स्ट क्लास वाले यात्री हैं और कौन सेकंड क्लास वाले, तभी तो पता चलेगा, तभी तो जुर्माना या दंडित किया जाएगा ना, क्योंकि चेकिंग करनी पड़ेगी, राइट। ओके वेरी गुड, नेक्स्ट एक और ट्राई करते हैं हम लोग। क्राइम पनिशमेंट ईमानदारी का बताइएगा क्या रहेगा। हाँ अरे वर्षा जी आप 1 आध 2 दिन क्लास करो, अभी लगता है आप नए हो, 1 2 दिन कंटिन्यू क्लास करो, आपको समझ में आने लगेगा कैसे करना है, किस डायरेक्शन में करना है, कैसे करना है, सब आने लगेगा। क्लास करो डेली डेली रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, छोड़ना नहीं। अन अकेडमी वाली करोगे तो और भी बेस्ट रहेगा। जो भी डाउट्स है सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्राइम यानी कि सज़ा, ईमानदारी करते हैं तो हमें मिलता है इनाम, ईमानदारी का इनाम हो सकता है, पुरस्कार नहीं हो सकता, ठीक है, दोनों में फ़र्क होता है। ओके नेक्स्ट बताइए भाई।
good evening everyone, good evening all of you, good evening guys, good evening. हाँ, डेली इसी टाइमिंग पे क्लास रहती है, 9 बजे से स्टार्ट होती है। चले, हो गया। देखिए, यहाँ लिखता है कि एक पागल आदमी की तरह, एक पागल व्यक्ति की तरह हमने किसी का अनुसरण किया, यानी हमने किसी को फॉलो किया। बहुत सारे लोग हैं जो किसी ना किसी को फॉलो करते हैं, चाहे वो कोई हीरो हीरोइन हो, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई टीचर हो, ठीक है, कोई मोटिवेटर हो, है ना। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पागल हैं, और ये भी गलत है। लेकिन दोनों में से एक तो सही हो सकता है, या तो पहला वाला सही होगा या दूसरा वाला। अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया तो दोनों गलत होंगे। अगर आपका आइदर वाला ऑप्शन मान लो यहाँ दिया गया हो, आइदर और, ठीक है, आइदर और का ऑप्शन अगर दिया गया होगा तो सही होगा वो, ठीक है, ओके। चलिए, हाँ, दोनों ही गलत है वैसे तो। अगर आइदर और का ऑप्शन दिया होगा तो सही होगा, या तो वो सच में पागल होगा या तो फिर नहीं होगा। चेक करिए, वैसे दोनों के दोनों गलत हैं, ठीक है ना। किसी को फॉलो करने का मतलब, हो गया। देखो, इन दोनों में से अगर मान लीजिए 1 और 3 लगा है, उसके ऊपर ये वाली पावर चढ़ी हुई है कि नहीं चढ़ी हुई है ना। ये वाला 2 और 5, उसके ऊपर मिडिल वाली पावर चढ़ जाएगी। पहले और आखिरी के नंबर के ऊपर मिडिल वाली पावर चढ़ानी है। इसको बताइए, डिसीज़ अगर होती है हमें तो हमें पेन होता है, दर्द होता है। दुर्घटना से क्या होता है, दुर्घटना से होती है चोट लगती है, दुर्घटना के बाद लगती है सीधे चोट, इंजरी होती है। चलिए ये बताइए, वार्निंग, चेतावनी लिखिए, सिगरेट धूम्रपान करने से स्वास्थ्य का हानिकारक होता है। क्यों ऐसा बोला गया है। इसी टाइम पे होती है एमटीएस की क्लासेस, ये जो चल रही है एमटीएस के लिए कर सकते हैं आप। देखो, धूम्रपान ये गलत है, वार्निंग देना ज़रूरी है, फिर चाहे लोग कुछ भी करें, ठीक है, ओके, बट ये गलत है। नॉन स्मोकिंग करने से हेल्थ प्रमोट नहीं होती है, नॉर्मल रहती है, शरीर का कोई भी बॉडी पार्ट ख़राब नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रमोट हो जाएगा या बहुत अच्छा होने लगेगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, ओके। चलिए एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है, एक बार क्लियर कर दीजिए। इसके बाद वाली जो क्लास होती है ना, वो लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो, बताया तो 10 PM वाली जो क्लास है वो आप इस लिंक के थ्रू, ये जो लिंक लगी हुई है ना, डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, जो आपके कमेंट सेक्शन पे दिख रही है वो वाली लिंक। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी लिंक आ जाती है। मेरा टेलीग्राम जो चैनल है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, रितिका तोमर ऑफिशियल। यहाँ भी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको लिंक यहाँ पे भी मिल जाएगी, इस चैनल पे भी लिंक आ जाती है, जब क्लासेस स्टार्ट होने वाली होती है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। फ्री क्लास रहती है लेकिन 10 PM पे, और 11 PM भी फ्री ही रहती है, ओके। चलिए, है ना। हाँ, और आज का जो टॉपिक है वो इस समय सबसे ज़्यादा पूछा गया जो टॉपिक है वो वाला हम आज करने वाले हैं। चैलेंजिंग थोड़े से क्वेश्चंस रहेंगे, थोड़े हाई लेवल रहेंगे, एनालॉगी, जीएस बेस्ड वाली और क्लासिफिकेशन, थोड़ा हाई लेवल रहेगा, बट आप ज्वाइन करिएगा। इसी के बाद होगा 10 से, डेली होता है, आज भी होगा, ठीक है। चलो भैया, आपस में बातचीत थोड़ा बंद कर दो, है ना। अगले वाले पे चलते हैं फिर हम। नेक्स्ट, कुछ लोगों को लगता है परमानेंटली ब्लॉक करवाना पड़ेगा।
चलो बताओ। नहीं भाई, अभी छुट्टी नहीं हुई है। 10 बजे होती है ना छुट्टी, अभी थोड़ी होती है इतनी जल्दी, इतनी जल्दी छुट्टी। हो गया। सेल फोन कम्युनिकेशन का माध्यम है, साइकिल ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है। ठीक है, वैसे भी लॉकडाउन में सबने साइकिल से ही यात्रा करी थी या ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। चलो इसको बताओ। लॉकडाउन में वैसे भी सबने साइकिल से ही ज़्यादा से ज़्यादा दूर दूर तक की यात्रा करी थी, राइट ना। बस वही वाला है। देखो पिछले 3 वर्षों से केवल, इसको पढ़ लो, ये बहुत ज़रूरी है। केवल नाइजीरिया ऐसी जगह है जहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बदली हैं। ठीक है, मान लो आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि पिछले आज के दिन, मान लो मैंने आपसे कहा कि आज के दिन केवल मध्य प्रदेश में ही बारिश हुई है, इसका मतलब केवल मध्य प्रदेश में हुई, बाकी कहीं नहीं हुई। सीधा सीधा सेंस है। तो यानी कि नाइजीरिया में बदली नहीं है कीमतें, इसका मतलब दुनिया में कहीं ना कहीं बदल गई हैं 3 सालों में, कहीं तो बदली होंगी। ठीक है, ये वैसे भी गलत है। 3 साल के पहले क्या हुआ था पता नहीं है। पास्ट के बारे में कभी बता नहीं सकते हम लोग जब तक स्टेटमेंट में नहीं दिया गया है। फ्यूचर टेंस के बारे में भी कभी नहीं बता सकते कि आगे क्या होगा, और 3 साल के पहले की जो जानकारी है वो हमारे पास नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दिया गया। ओके, चलो ओके, नेक्स्ट। चलो इसका बताना। -1 डायरेक्टली हो रहा है, देखो यहाँ पे भी -1 हो रहा है, यहाँ भी -1 हो रहा है, यहाँ भी -1 हो रहा है, इन सभी में सीधे सीधे -1 हो रहा था। ठीक है, तो P से जब -1 करोगे तो एक ही आएगा, एक ही ऑप्शन दिया गया है जो -1 कर सकते हैं, ये वाला। ओ वाला तो सिर्फ एक ही था ना, -1 करना था। चलो इसको बताओ। कृतज्ञ और आभारी का मतलब एहसानमंद होना। अचेत का मतलब क्या होता है? बेहोश होना। ठीक है, नेक्स्ट करिए। सेम मीनिंग्स लिखा हुआ था, सेम सेम, जो सेम मीनिंग है वही लिखना था यहाँ पे अपन को। देखो, धर्म, विचार और ईश्वर से डरने वाले लोग कभी भी विश्वासघात नहीं करते, यानी धोखा नहीं देते। तो धोखा देने वाले लोग सभी नास्तिक होते हैं क्या? गलत है ये तो।
ठीक है। धर्म सद्गुणों का विकास करता है, ये सही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। धोखा देने वाले सारे लोग नास्तिक हों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। बताइए, गंगा, वाराणसी, शिप्रा। शिप्रा का क्या आएगा यहाँ पे? देखो, शिप्रा में, उज्जैन में शिप्रा नदी बहती है, महाकाल की नगरी जो होती है। ठीक है, हाँ, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं थी। चलो इस वाले में मिसिंग नंबर बताइए क्या आएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इसके बाद वाली क्लास का इस टॉपिक वाइज है आज, है ना। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन का जीएस बेस्ड जो अभी पूछा जा रहा है सीएचएसएल के एग्जाम्स में, वो पढ़ेंगे हम लोग। फ्री क्लास है, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट क्लास है, इसके बाद ही है। ठीक है, या तो टेलीग्राम से डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर जो आपकी लिंक लगी हुई है उस पर से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लगी हुई है लिंक आपकी कमेंट सेक्शन के ऊपर। ठीक है, नास्तिक मतलब होता है जो पूजा पाठ में नहीं मानते, भगवान में नहीं मानते, उसको कहते हैं नास्तिक। नास्तिक का मतलब होता है जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो नहीं मानते कि कोई शक्ति होती है। नास्तिक लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते, जो लोग भगवान को नहीं मानते, पूजा पाठ नहीं करते, उनको कहते हैं नास्तिक लोग। ठीक है, ओके। बीच में बहुत ही छोटी संख्या दी गई है। अब इतनी छोटी संख्या एक ही तरीके से आ सकती है, मैंने बताया हुआ है ना। सामने सामने वालों को या तो ऐड कर लो या मल्टीप्लाई कर लो। 3 और 4 कितना होगा? 7। 15 में से 7 चले गए, 8 आ गए। ठीक है, हाँ। 20 और 30 को जोड़ा, 10 को 30 आ गया, माइनस 8 को और 6 को जोड़ा तो 14 आया। घटा दीजिए, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने पे 23 माइनस इन दोनों को ऐड करके 9, तो कितना आएगा? 14 आ जाएगा ना। बताइए, यहाँ तक क्लियर है? चलो, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, ये बताइए, डाइस का ही है, ओपन वाला है। देखो, 6 का तो 3 होगा हमेशा एक बॉक्स छोड़कर, है ना। बगल बगल वाले तो कभी विपरीत होते नहीं। ठीक है, 4 का 5 होगा, और जो बचा हुआ है, जैसे 1 बचा और 2 बचा, तो एक दूसरे के विपरीत आ गए, तो 1 का क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2। पूछा किसका था? 2 का, तो 2 का 1 हो गया, तीसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पासा ओपन है, अगर इसको क्लोज करेंगे तो कैसा दिखेगा बताइए? सबसे शॉर्ट तरीका बताया गया है आपको। हाँ भाई, 10 तो बजने दो, 10 बजे वाली क्लास 10 बजे ही करेंगे। 10 तो बजने दो, इसी के बाद होगी। 10 तो बज जाए, पहले 10 बज जाए, फिर करेंगे हम लोग।
चलिए डन। देखिए सबसे पहले आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताओ, सारे तो वेकेंट ही है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, और इस वाले सतह का यानी फेस का अपोजिट जो है वो ये वाला फेस है। डाइस का रूल ये होता है कि जो अपोजिट वाले फेसेस हैं वो कभी साथ में नहीं आते, एक साथ नहीं आते, यानी ये वाला फेस और ये वाला फेस साथ साथ नहीं आएगा, इन दोनों में से एक आएगा लेकिन साथ साथ नहीं आएगा, कोई एक का आना ज़रूरी। तो डी में देखो दोनों आ रहे हैं तो ये रॉन्ग है, ये नहीं बनेगा कभी, और कोई एक ज़रूर आएगा तो बी वाला भी नहीं बन सकता, इन दोनों ऑप्शंस को कैंसिल कर दो, ये भी नहीं बनेगा, यहाँ भी डी आ गया कैंसिल हो गया, यहाँ भी डी आया कैंसिल, तो एक ही बच रहा है, दैट इज़ ओनली सी। सी आंसर हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं, ठीक है। चलो ओके, डेली क्लासेस करेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस यही है कि क्लासेस डेली करनी है अटेंड। जेड वाई एक्स डब्ल्यू, फिर वी आएगा, नंबर्स डबल होते जा रहे हैं, 2 4 8 16 और 32, तो वी के बाद क्या आना चाहिए, 32 आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बताइए इसका। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चाहे आप ये वाली क्लास करो, इसके बाद वाली करो, ज़रूर अटेंड, 10 PM और 11 PM वाली ज़रूर करिए, स्पीड भी बढ़ेगी वहाँ से और रीजनिंग भी पूरा आने लगेगा। 10 PM वाली टॉपिक वाइज रहती है, इसके बाद ही तुरंत, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालॉगी क्लासिफिकेशन, सबसे ज़्यादा इस समय एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है। लिंक यहाँ पे लगी हुई है आपके ऊपर कमेंट सेक्शन, जहाँ आप आंसर करते हो, इस पर लिंक पे क्लिक करके भी डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो गया। दोनों पासों में कॉमन संख्या कौन सी है, सबसे पहले चेक करते हैं ना, कॉमन वैल्यूज़। यहाँ पे 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, कॉमन मतलब जो दोनों में एक जैसा हो, तो अगर कॉमन हो गए तो रूल पता है क्या होता है, बची हुई संख्याएं एक दूसरे के विपरीत आ जाती हैं। 3 का 4, 3 का ही पूछा गया था तो 4 आएगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, इस श्रृंखला में अगला नंबर कौन सा होगा, चेक करो, एक पता चल गया तो सारे पता चल जाएंगे। बहुत अच्छा किया यार, आ गए तुम लोग, लेकिन लेट आ रहे हो। 9 बजे का क्लास का टाइम है, 10 बज रहे, अब तो 10 बजे वाले क्लास का टाइम हो रहा है, अन अकेडमी पे क्लास है, अब तो यहाँ पे तो नहीं है, लेट आ रहे हो काफ़ी, टाइम से आना चाहिए ना। हो गया। 3 4 से 341 कैसे आ सकता है, जब 10 का गुणा करते हैं तो आता है 340 + 1 कर दो, बस इसी सीरीज़ को आगे बढ़ा दो। यहाँ पे 9 का गुणा करने पर आ रहा है लेकिन +2 करना पड़ेगा, सेम यहाँ 8 से मल्टीप्लाई और +3, तो लास्ट वाला क्या होगा, एक अगर आ गया ना टर्म हमें, तो आगे हमें सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, खुद से बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो लास्ट वाला होगा 24 × 7 + 4, पहले आप इसे सॉल्व करना, फिर लास्ट में 4 जोड़ देना, कौन सा आ रहा है इसलिए टाइम ज़्यादा दिया था सॉल्व करने के लिए, ये वाला होगा, ठीक है। गुड इवनिंग, क्लास का टाइम 9 बजे का है, ये वाले का लेट मत आया करिए, 10 बज रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए अगला पे आ जाते हैं फ़िलहाल हम लोग। यहाँ बताओ, अब इसको तो सॉल्व करके बता दो यार। कॉपी करना था इसमें तो जैसी पहली लाइन है वैसे ये वाली भी लाइन है, कॉपी करना था, जस्ट 6 आएगा। और वैसे मैं लॉजिक बता देती हूँ आराम से, वैसे आप बता सकते हो,
35 तब आता है जब 7 का गुणा 5 से करें। 5 कैसे आएगा? जब इसमें से इसको माइनस कर दें। तो पहले यहाँ माइनस करें, इसका इससे इंटू कर दीजिए ये वाली वैल्यू, यानी अपन को तो 6 चाहिए बस, और कुछ नहीं। ठीक है, हाँ नेक्स्ट। आ गया। नीचे तो सारे स्क्वायर्स लिखे हुए दिख रहा होगा, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, तो अगला 6 का आ जाएगा। ऊपर 5 जुड़ रहे हैं, 7 जुड़े, फिर 9 जुड़े, अगला 11 जोड़ेंगे। 11 जोड़ने के हिसाब से ऊपर आएगा 35। ये आंसर होगा 35/36, राइट। ठीक है, नेक्स्ट। भाई 7 5 से 35 -2, ये आ गया। यानी इसको घटाने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको घटाया जा रहा है। तो यहाँ 9 का 4 से मल्टीप्लाई 36, 36 में से 3 घटाएंगे 33, यानी 9 वैल्यू आएगी। यहाँ 9 आएगा, 7 नहीं आएगा, 9 आएगा। मल्टीप्लाई करके 2 को घटाना था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में इस तरीके के लॉजिक लगा सकते हो। a + b - c, a × b - c, a × c - b, ऐसे कई सारे लगा सकते हो। ठीक है, चलिए ये बताओ अगला वाला। इसमें 2 के विपरीत कौन सी नंबर आने वाली है? कॉमन संख्या चेक करो पहले, फिर बताओ आंसर कौन सा आएगा। पढ़ाया हुआ है। अगली क्लास है टॉपिक वाइज 10 PM से स्टार्ट होगी फ्री ऐप पर। ठीक है, आज का टॉपिक है एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, चैलेंजिंग क्वेश्चन। थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ेंगे अपन 10 बजे से 11 बजे। उसी के बाद ऐप पर है फ्री क्लास स्पीड बूस्टर। ठीक है, दोनों अनअकैडमी पर ही होने वाली हैं, इसी के बाद से है। लिंक कमेंट सेक्शन पे लगी हुई है और टेलीग्राम से भी मिल जाएगी। टेलीग्राम पे भी अभी लिंक शेयर करूँगी मैं। टेलीग्राम चैनल पर हो गया। इसमें से एक ही संख्या कॉमन आ रही थी, जस्ट ओनली 1 संख्या, उसी से अगर अपन को निकालना है 2 का मान लीजिए। ठीक है, 2 का अपोजिट निकालना है तो हम लोग यहाँ क्लॉकवाइज मेथड लगा सकते हैं। 5 के बाद 2 3, यहाँ भी लगा लो 5 के बाद। 5 के बाद आएगा 6 4, सॉरी। ठीक है, सॉरी, वेरी सॉरी। तो हो गया क्लॉकवाइज में, अगर 5 के अकॉर्डिंग घूमेंगे हम लोग। तो यहाँ 2 का पूछा गया था तो 6 आएगा। 3 का अगर पूछा जाता तो 4 आता। 2 का पूछा गया था तो 6 आएगा। 6 मतलब ऑप्शन नंबर 1 पे टिक करना है। ठीक है, तुम लोग 1 बोलते हो तो ऐसा लगता है जैसे 1 बता रहे हो, है ना। हो गया, चलो यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? एक बार मुझे बताइएगा सभी लोग। हो गया, तो अगली क्लास में चलने के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, 3 मिनट रह गए हैं, 10 बजे वाले क्लास ज्वाइन कर लो। इसको कल करेंगे अपन। ठीक है, इसके बाद की क्लास को कल अटेंड करते हैं। अभी 10 बजे वाले क्लास में कैसे ज्वाइन करें? जहाँ कमेंट्स कर रहे हैं ना, वहीं पर ऊपर लिंक दी गई है। ठीक है, जहाँ कमेंट्स करते हो वहाँ ऊपर लिंक दी गई है।
उस पर ही क्लिक कर लो, लिखा है https.unacademy वाला, वो लिंक है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, सीधे 10 बजे क्लास है तो आप डायरेक्टली अनअकैडमी पे जाके मेरा नाम भी सर्च कर सकते हैं। नाम मैं बता देती हूँ क्या है, ठीक है। ये नाम है, देखो ये है मेरा नाम रितिका तोमर, ये लिखा हुआ है। डायरेक्टली ऐप पर जाकर ऊपर टीचर्स का नाम हम सर्च करते तो उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। ये मेरा नाम लिखा है रितिका तोमर, ठीक है ना, ओके। और अगला, अगर आप लोगों को फिर भी नहीं मिल रहा तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ यार, वहाँ से तो मिल ही जाएगा। लास्ट ऑप्शन है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, रितिका तोमर ऑफिशियल। यहाँ 40,000 लोग मेरे साथ जुड़े हैं, 40,000। तो इस चैनल पे आपको लिंक मिलेगी, अभी मैं ये लिंक वहाँ भी डालने जा रही हूँ, ठीक है, ओके। तो वहाँ पे आपको क्लास मिल जाएगी, 10 बजे है इसी के बाद में, ठीक है। तो फटाफट से ज्वाइन करो, और बाकी के ये सारे फीचर्स आपको प्लस के कोर्सेज पे मिलेंगे। नाम मेरा ये है, नाम सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर प्लस में ज्वाइन करोगे, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लोगे, तो ये सारे फीचर्स मिलेंगे। देखो डाउट सेक्शन वगैरह सारा सॉल्व हो जाएगा वहाँ पे। मतलब प्लस पे क्लास लेने के, पेड क्लास लेने के और भी बहुत सारे बेनिफिट है जो आपको यहाँ दिख रहे होंगे। मैक्सिमम डिस्काउंट भी तभी मिलेगा जब आप कोड लगाओगे। गाइज ये कोड है, जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करते हैं 10 बजे वाली, है ना, देखो जो लोग 10 बजे क्लास अटेंड करते हैं ना, ये लिंक के थ्रू उनको एक कोड पूछता है, तो कोड आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। रितिका 10 कोड लगा सकते हो, स्पेस मत दीजिएगा, है ना। तो अभी तुरंत ज्वाइन करिए, या फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको लिंक भी मिलेगा, ठीक है। चलिए एवरीवन।